सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों के लिए हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण। और जैसा कि आप सब क्षेत्रवासियों को मालूम है, आज होलिका दिवस के बाद का प्रथम दिवस है और कल 27 तारीख से श्री दुर्गा मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सभी भक्तों के भक्तिपूर्ण अनुरोध के कारण किया जा रहा है। और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना भी है, आप सब लोगों से, माता बहन भाई बंधुओं से अपील भी करता हूं कि संसार के कार्य तो जीवन भर चलते रहते हैं, लेकिन कुछ समय निकाल करके प्रभु के चरणों में भी लगाना चाहिए। हमारे अन्य धर्मों के बारे में अगर हम वर्णन करते हैं तो पता लगता है कि वो हफ्ते में एक दिन जरूर अपने उस धार्मिक स्थल पर जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हफ्ते में एक दिन कोई भी प्राणी ऐसा नहीं निकालता कि हफ्ते में कम से कम एक दिन तो हम भगवान के दरबार में जाकर के हाजिरी लगाएं। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि पिछली साल के बाद, एक साल के बाद श्रीमद् भागवत कथा का फिर से श्री दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आयोजन होने के लिए जा रहा है। जहां तक मेरी माता बहन भाई बंधु हैं जो धार्मिक हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, वो अवश्य श्री दुर्गा मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के लिए आए, क्योंकि जो भक्ति है हमें अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। अगर हम अपने जीवन में भक्ति को नहीं उतारते हैं तो संसार में आने का कोई मतलब नहीं है। एक दृष्टांत आता है कि कोई कीड़ा बहुत तेजी से भागा हुआ जा रहा था और वहां पर व्यास जी ने उस कीड़े को देख लिया तो उससे पूछा, भाई तू इतनी तेजी से भागा हुआ कहां जा रहा है? बोले पीछे से बैलगाड़ी आ रही है और वो बैलगाड़ी जो है मेरे ऊपर चढ़ गई तो मैं मर जाऊंगा। पहले संत ऋषि मुनियों से सारे जितने जीव जंतु थे बातें करते थे, तो व्यास जी ने कहा तू मर जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी, संसार खाली हो जाएगा क्या? बोले नहीं, मैं जिस योनि में हूं उसी योनि में खुश हूं। आप मनुष्य योनि में हैं, लेकिन आपका कपड़ा जो है थोड़ा महंगे वाला है, मेरा कपड़ा थोड़ा सस्ते वाला है, इसलिए मेरी कोई जो है संसार में औकात नहीं है। तो व्यास जी ने सोचा, माने कि संसार के जितने जीव हैं, जो संसार में जिन्होंने जन्म लिया है, चींटी से लेकर कीड़े मकोड़े तक, हाथी से ऊंट तक, बकरी बैल हाथी घोड़ा, सब वो अपनी योनि में हमेशा खुश रहते हैं, वो मरना नहीं चाहते। और वास्तविकता यह कि संसार के प्रत्येक जीव को एक दिन मरना ही पड़ेगा, संसार छोड़ के जाना ही पड़ेगा, और ये जाने से पहले का जो इंतजाम है वो हमको करना पड़ेगा। हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो बड़ा भारी इंतजाम करते हैं, कपड़े पैक करते हैं, सामान रखते हैं, ये रख लो वो रख लो, गाड़ी मंगा लो, टिकट बुक करा दो, लेकिन हमें भगवान के यहाँ भी जाना है। और कब जाना है वहां की तो कोई तारीख भी निश्चित नहीं है, और वहां तारीख निश्चित नहीं है, फिर भी हम लोग जो है ना ऐसे लगे हुए हैं, कल का, परसों का, 10 वर्षों का, 50 वर्षों का इंतजाम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं अगली साल ये कर देंगे, अगली बार ये कर देंगे, अगली बार वो कर देंगे, लेकिन प्रभु के यहाँ जाना है उसके लिए कोई तैयारी जीव के पास नहीं होती है। हमारे भागवत धर्म में यही लिखा हुआ है, भागवत जी के अंदर यही लिखा हुआ है, येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से प्रभु की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाए। ठाकुर जी को प्राप्त करने का कार्य जब जीव को जरूर करना चाहिए। संसार के कार्यों को जीवन भर करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में शांति नहीं मिलती। उस शांति की प्राप्ति के लिए हमारे संत ऋषि मुनियों ने और ये मार्ग बताया है, भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है। कोई सा भी मार्ग चुन करके किसी प्रकार से भी हम अपने जीवन को धन्य करके इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से प्रभु का दर्शन हो जाए। संसार की माया तो आनी जानी है, जो भी संसार में दिखाई दे रहा है एक दिन नष्ट होने वाला है, और ये नष्ट ऐसा होगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया। इसलिए जहां तक हो सके प्रभु से कृपा, प्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा राहुल बेटा जो है ये भागवत कथा का लाइव प्रसारण श्री भारत टीवी पर करेंगे। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, जो नहीं आ सकते, जब दूर रहते हैं, किसी भी प्रकार से भी आप भारत टीवी के माध्यम से भी लाइव यूट्यूब पर और इस कार्य को जो है आप श्रवण कर सकते हैं, भागवत कथा को श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा।
ये मनुष्य की योनि बड़ी प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। देवता भी तरसते हैं कि कभी भगवान हमें मनुष्य योनि में भेज दें तो कभी वहां जाकर के भक्ति में जाएं और वहां आनंद लें संसार में, क्योंकि ये संसार में जीवन बार बार नहीं मिलना और जो मिला है उसका सदुपयोग करना, यही परम मनुष्य के आने का जो उद्देश्य है वो उसको पूर्ण करता है। अगर हम जीवन में ऐसा नहीं करते तो भैया जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। जहाँ नरक कुंड खाली पड़ा है वहां भी तो जाना है लोगों को। सारे भक्त नहीं होते, लेकिन जिन पर भगवान की कृपा होती है वो भक्ति के मार्ग में जरूर जाते हैं और भगवान की कृपा पात्र बनते हैं और अपने जीवन को आनंद करते हैं। जय श्री कृष्ण।